लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का असली चेहरा दिखा दिया है। सरकार बनने के मात्र 2 महीनों के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करने वाले चेहरे के सवाल पर वे चुप्पी साध गए। ग्वालियर चंबल अंचल में महिला अपराध की बात करें तो बेटियों और बहनों के साथ हर रोज रेप की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर को कांग्रेस ने निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना था, मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रहे हैं तो उन्हें अपने पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। जीतू पटवारी का कहना है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपने वचन पत्र को रामायण और भागवत गीता की तरह बताया था। सरकार बनने के बाद लाडली बहनों को 3000 रुपए देने वाले थे। इस वादे का क्या हुआ? जबकि लाडली बहना योजना ने ही सरकार बनाई। भाजपा ने प्रदेश में चेहरा किसी और का दिखाया और सीएम किसी और को बना दिया। इस सरकार ने धार्मिक आयोजनों के नाम पर कर्ज। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि जो भी सबसे पहले नंबर 1 जो भी मिस्टर आलोक शर्मा ने जो बात रखी है उसकी व्यक्तिगत बात उसने रखी है। नंबर 2, क्योंकि वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है, उनको नोटिस भी मिल चुका है और शीघ्र उनके जो अनुशासन समिति है वो समिति उसके ऊपर निर्णय करेगी। उनका जवाब आया नहीं आया वो एक अनुशासन समिति का मामला है। जवाब उन्होंने नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी तो जवाब उनका नहीं माना गया तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई। ये इसमें स्पष्टता आ गई है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा निराधार है और कांग्रेस पार्टी एक हिम्मत एकजुट होकर कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और जो उनमें जितनी उनमें क्षमताएं थी संगठन के साथ मिलकर हमने जीतने का प्रयास किया। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया सर माथे पर, आलोक शर्मा की पूरा कृत्य अनुशासनहीनता में आया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरा सवाल तो भाई आपके और कोई जानकारी है आपके पास? नेताओं से संपर्क करने का बजट के लिए गए तो आप ही का सवाल है, आप ही का उत्तर। आप पूछ रहे हैं कि वो कह रही थी लेकिन कोई आपको अभी मुरैना लोकसभा की मीटिंग थी, उसमें हमारे महापौर जी उपस्थित थे और उन्होंने स्पष्ट मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी में भारतीय जनता पार्टी मैं कांग्रेस की थी। अब मैं मानता हूं कि इसके बाद कोई सवाल बनता नहीं, पर फिर भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी का काम करने का एक हिस्सा हो गई है। मैं मानता हूं, मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए अब जब बात आपने सवाल पूछ ही दिया है, ये 56 लोग थे जो पिछले 5 साल में जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री और अलग अलग पदों पर रहे। सबसे ज्यादा इसमें ग्वालियर चंबल से था। लोग 2 आज का जो कार्यक्रम था उसमें जो सबसे पहला एजेंडा था वो आगामी लोकसभा चुनाव की हमें तैयारी करने के लिए और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जो लगभग 650 किलोमीटर 6 दिन का जो कार्यक्रम है मध्य प्रदेश में, उसका क्या रूट रहेगा, कहाँ पब्लिक मीटिंग होंगी, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। चर्चा में माननीय सभी विधायकगण ग्वालियर डिवीजन के साथ साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष, अग्रिम संगठन के साथी और जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे लगभग 5 और 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में हमने हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं उनसे सुझाव लिए कि आगामी लोकसभा के अंदर कौन हमारा प्रत्याशी होना चाहिए और कांग्रेस का जो आखिरी सबसे मजबूत, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता होता है वो है बूथ का कार्यकर्ता। उनसे हमने जानकारी ली है
आगे तैयारी किस तरह से हमें करनी है। लेकिन एक बात पूरी इस चर्चा के अंदर घूम फिर के ये आई है कि इस 2 महीने की जो सरकार अभी बनी है, उस 2 महीने की सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो बड़े बड़े वादे इनने करे थे, लाडली बहना को लेकर बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार और कितना उनने अकाउंटों के अंदर पैसा ट्रांसफर किया, सबसे बड़ी तो तलवार उसके ऊपर सबसे पहले चला दी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी और महिला सम्मान और जितने बड़ी बड़ी जो वादे करे थे, वो इस 2 महीने के अंदर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये एक आम धारणा मध्य प्रदेश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर आई। बाकी हम आपको जो पूरा रूट रहेगा, कौन सी जगहों से वो यात्रा गुजरेगी, कहां रोड शो होने वाला है, कहां पब्लिक मीटिंग्स होने वाली है, उसके बारे में हम आपको बहुत जल्दी बताते रहेंगे। अभी एक पूरी जो टीम होती है जो इस पूरी यात्रा का संचालन करती है, वो और यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो इस पूरे रूट पर जाकर और ये कार्यक्रम बनाएंगे। आप सबों के लिए भी मैं पत्रकार बंधुओं को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबों के लिए भी इस पूरी यात्रा के अंदर अलग से व्यवस्था करी है।